Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. Alright जी, welcome back to Dhanak FM 94 प्रोग्राम आप सुन रहे हैं Sports 360 with Ahmed Hamad. England beat Sri Lanka by 4 wickets to reach the semi-finals of the ICC T20 World Cup cricket tournament in Australia. England are the second team to reach the semi-finals. As we all know, New Zealand have already reached the semi-finals. So New Zealand and England have reached the semi-finals from Group 1. देखते हैं कि ग्रुप 2 में से जहाँ पाकिस्तान जिसमें है उसमें कौन कौन सी टीमें पहुंच पाएंगी. इंडिया, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान. कल जो मैचेस खेले जाने हैं इंडिया का है, फिर साउथ अफ्रीका का भी मैच है और साथ साथ पाकिस्तान का अगेंस्ट बांग्लादेश. उस मैच के लिए हम बड़ा इंतजार कर रहे हैं. तो आपको ये बताते चलें जहाँ आप हमारी ट्रांसमिशन सुन सकते हैं और देख सकते हैं facebook.com/dhanak channel. facebook.com/dhanak channel. आज हम आपके सारे कमेंट्स जो हैं, आपके व्यूज जो हैं, अपनी ट्रांसमिशन के हवाले से फेसबुक जो है आप उसके थ्रू हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आज हम टेलीफोन कॉल्स नहीं ले रहे. किसी न किसी वजह से टेक्निकल कुछ हमारे स्टूडियोज में काम हो रहा है और थोड़े दिनों में आपको नजर आएगा एक ज़बरदस्त नया सा स्टूडियो बन चुका है हमारा, लेकिन उसके कुछ फाइनल टचेस जो है वो दिए जा रहे हैं. इसलिए आज हम आपको थ्रू फेसबुक हमारा और आपका रब्ता रहेगा. आप फेसबुक के थ्रू हमें अपने मैसेजेस दे सकते हैं, प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय हमें बता सकते हैं. श्रीलंका और इंग्लैंड के मैच की बात जैसा मैंने कही कि श्रीलंका स्कोर्ड 141 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन देयर स्टिपुलेटेड 20 ओवर्स. और श्रीलंकन बैटिंग की बात की जाए तो पथुन निशांका स्कोर्ड 67 ऑफ 45 बॉल्स विद हेल्प ऑफ 2 4s एंड 5 6s. और छक्के बड़े आराम से लगा रहे थे. पहली ओवर में इन्होंने 17 रन बनाए तो लग गया था कि इनको लेग साइड को टारगेट कर रहे हैं ज़्यादातर. और इंग्लैंड की तरफ से मुझे समझ नहीं आई कि इंग्लैंड के इतने एक्सपीरियंस बॉलर डाउन द लेग साइड बॉल किस तरह उनका ड्रिफ्ट कर रहा था. आपको बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग करानी होती है ऑफ स्टंप के बाहर करते बजाय इसके कि जिस तरफ शॉर्टर बाउंड्री है, जहां आपको पता है पावर प्ले में सर्कल से बाहर सिर्फ 2 फील्डर हैं और फिर भी आप अगर लेग साइड पे बॉल करेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली दूसरी टीम के बैट्समैन आपको टारगेट बआसानी कर लेंगे. और ऐसा ही हुआ कि श्रीलंका ने जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट पावर प्ले की अगर बात की जाए तो श्रीलंका का स्टार्ट जितना अच्छा था, क्योंकि पावर प्ले में श्रीलंका स्कोर्ड 54 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और 10 ओवर्स में दे वर 84 जी हाँ 80 के स्कोर पे आपकी विकेट सिर्फ एक गिरी हुई है. 75 पे पहली विकेट गिरी, कुशाल मेंडिस आउट हुए और उसके बाद से सेकेंड हाफ में बिल्कुल फिनिश नहीं कर पाए श्रीलंका आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 25 रन बनाए. तो और यहाँ वो मैच में कहूँगा कि इंग्लैंड का कम बैक हुआ और इंग्लैंड का कम बैक थ्रू राइट आर्म लेग स्पिनर आदिल रशीद एंड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर सैम करन. इन दोनों ने जो अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल की, जो T20 फॉर्मेट में कहा जाता है कि अगर बैट्समैन स्लॉक के मूड में है तो बॉलर के पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वो किस लेंथ पे बॉल करे कि उसको शॉट्स ना लगे. लेग स्पिनर हमें पता है कि हमेशा अटैकिंग बॉलर होता है, अगर उसको रन्स भी पड़े हैं तो वो विकेट ज़रूर लेकर देगा. और आदिल रशीद ने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिया. आप उनकी इकोनॉमिकल बॉलिंग देखें कि 4 ओवर में 4 की औसत से सिर्फ 16 रन दिए. और ये टर्निंग पॉइंट भी है. आदिल रशीद ने जो पथुन निशांका बैटिंग कर रहे थे उनको आउट किया और उनकी विकेट लेने की वजह से श्रीलंका जो है वो वापस आ गया और कैच पकड़ा. मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा कैच पकड़ा. क्रिस जॉर्डन रिप्लेसमेंट थे वो डेविड मलान की. डेविड मलान इंजर्ड हो गए थे, ग्रोइन इंजरी थी, उनको बाहर जाना पड़ा और आदिल रशीद की बॉल पे चार्ज किया, पथुन निशांका ने चार्ज किया और इस तरह वो आउट हुए. और फिर उसके बाद से स्टोरी आपके सामने है कि श्रीलंका फिनिश नहीं कर पाया. एक मौके पे जैसा मैं कहूँगा 10 ओवर में 80 रन बनाए थे, तो आपको अगले 10 ओवर में कम से कम 80 तो बनाने चाहिए थे, क्योंकि आखिरी 10 ओवर में आप ज़्यादा शॉट्स लगाने की कोशिश करते हैं. लेकिन बड़ा कंट्रोल किया इंग्लैंड के बॉलर्स ने कि इंग्लैंड ने आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 60 रन दिए. तो इतनी अच्छी बॉलिंग यही वजह थी कि मोमेंटम शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स इंग्लैंड. बॉलिंग परफॉर्मेंस बता दूं, बेन स्टोक गिव अवे 24 रन्स इन स्कोर ऑफ 3 ओवर्स, कैप्चर्ड 1 विकेट. क्रिस वोक 3 ओवर्स 24 रन्स 1 विकेट. मार्क वुड 3 ओवर्स 26 रन 3 विकेट. जी हाँ, मार्क वुड पहले ओवर में थोड़े एक्सपेंसिव थे, लेकिन उसके बाद से जो बाकी 2 ओवर किए डेथ ओवर्स में आए तो वहाँ उन्होंने विकेट लिए. 3 विकेटें भी लिए और सिर्फ 26 रन दिए. यह अच्छी परफॉर्मेंस उनकी है. सैम करन इंटेलिजेंट बॉलर अगेंस्ट 4 ओवर 27 रन एंड 1 विकेट. Adil Rashid, as we all know, 4 over 16 run, 1 wicket. Liam Livingston, 2 over 16 runs, no wicket. And Moeen Ali, 1 over 5 run. In reply, chasing a target of 144, England का start बड़ा ज़बरदस्त था. 7.2 overs में they scored 75 runs. Alex Hales और जस बटलर, the captain, उन्होंने बड़ी धुआंधार बैटिंग की. Alex Hales scored 47 of 30 balls, hitting 7 fours and 1 6. और जस बटलर स्कोर 28 ऑफ 23 बॉल्स. तो ये स्टार्ट इतना अच्छा मिल गया तो लग रहा था कि इंग्लैंड
अगर 8 ओवर में 75 कर लिए तो 15वें ओवर तक खत्म कर देगा। लेकिन उसके बाद से फिर श्रीलंकन, क्योंकि पहले 3 ओवर में इंग्लैंड ने भी टारगेट किया श्रीलंका के फास्ट बॉलर्स को, जो कि इतने पोटेंट फास्ट बॉलर्स नहीं नजर आते आपको, उनके खिलाफ उन्होंने बड़ा चार्ज किया। दे स्कोर्ड 45 इन द फर्स्ट 3 ओवर्स, और वहां से श्रीलंका को नजर आया कि यार ये तो आधा रन तो इन्होंने यहीं 3 ओवर में कर लिए, तो बहुत मुश्किल हो गई थी। लेकिन जैसे ही स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस किया गया और उन्होंने आके एक तो सबसे पहले रन्स पे ब्रेक लगवाई, रन्स रोके, डॉट बॉल्स करनी शुरू की, साथ साथ प्रेशर बिल्ट होना शुरू हो गया, और प्रेशर बिल्ट होने की वजह से इंग्लैंड की विकेटें गिरना शुरू हो गई। तो फर्स्ट टू गो वाज जस्ट बटलर, ही वाज caught by Karunaratne of the bowling of De Silva for 28, and then Alex Hales lost his wicket, lost his temper, and was caught and bowled by De Silva for 47. बेन स्टोक मैं कहूँगा कि की थी, वन डाउन बैटिंग जरूर करने आए और फिर अपनी इंपॉर्टेंस उन्होंने बताई कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर का क्या होता है, कि आपको नजर आ रहा है कि आपको चौके छक्के नहीं लगाने, सिर्फ अगर आप 20 ओवर भी बैटिंग करेंगे तो आप मैच जीत सकते हैं, और वही उन्होंने किया। लेकिन उनके अराउंड जो बाकी बैट्समैन आए वो विकेट थ्रो करते रहे, जिस तरह हैरी ब्रुक आए, कॉटन बोल्ड बाय डे सिल्वा, एक शॉट आप स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर आप जल्दी कमिट कर लेंगे तो स्पिनर आपको जज कर रहा होता है, वो बॉल या तो स्लो करेगा या तेज करेगा या अपनी फ्लाइट ज़्यादा देगा, तो आपको डिसीव करता है, आपकी टाइमिंग आउट करता है, और वही उन्होंने किया। और इसी वजह से कॉटन बोल्ड, हैरी ब्रुक्स हमने देखा अगेंस्ट पाकिस्तान जो 7 T20 मैचेस की सीरीज खेली गई, बड़े कंसिस्टेंट स्कोरर थे, मैच विनर थे, लेकिन श्रीलंका के अगेंस्ट वो परफॉर्म नहीं कर सके। उनके बाद आए मोइन अली। मोइन अली बड़े एलिगेंट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, बड़े स्टाइलिश, लगता है कि आपको यार बड़ा अंदाज अच्छा है खेलने का, मुझे लगता है थोड़ी बहुत झलक इनकी सईद अनवर की है पाकिस्तान के। एक कैजुअल सी ड्राइव ऑफ स्टंप के बाहर, उसको बस वो लेजीनेस उनकी, वही उनकी एलिगेंस है, तो वो शॉर्ट कवर पे कैच आउट हो गया, एक ही रन बनाया। फिर प्रेशर बिल्ट होना शुरू हो गया इंग्लैंड के ऊपर। सैम करन को एक शॉर्ट पिच बॉल की लहरू कुमारा ने, और उसको पुल करने गया, ऑफ के बाहर से जाके पुल किया, बाउंड्री लाइन पे बड़ा अच्छा कैच पकड़ा श्रीलंकन फील्डर ने। तो इस तरह इंग्लैंड लॉस्ट 6 विकेट एट 129। यहाँ पे भी लग रहा था कि रन अभी इतने ज़्यादा नहीं है, 12-14 रन है, तो इसके बावजूद प्रेशर रन बॉल चलता रहा, और आखिरी ओवर में जाके उन्होंने एक चौका लगा दिया क्रिस वोक से। बैटिंग करने नहीं आए डेविड मलान, और बैट जरूर किए हुए थे, वेट कर रहे थे, इनको डिले करते रहे, लेकिन आखिरकार आपको ये बताते चलें कि ये इंग्लैंड की T20 क्रिकेट में 8 कंसेक्यूटिव विक्ट्री है। और इस ग्राउंड के थोड़े से स्टैट्स में आपके साथ, इंटरेस्टिंग स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करूं कि इस ग्राउंड पे 20 मैचेस जो हो चुके हैं, उन 20 में से 14 मैचेस उस टीम ने जीते हैं जिसने पहले बैटिंग की। यहाँ इंग्लैंड ने उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया कि इंग्लैंड चेस कर जीत गई मैच को। और साथ ही साथ और थोड़े से इंटरेस्टिंग स्टैट्स, वो क्या है, अगर आप श्रीलंका के कोच की बात करें तो वो इंग्लैंड के साबिक प्लेयर हैं, वो चाह रहे थे कि श्रीलंका जीते और अपने मुल्क की टीम जो है वो उसके अगेंस्ट वो प्लान करके इनको देते। फिर बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड के जो कोच हैं वो ऑस्ट्रेलियन है, माइक हसी, और वो चाह रहे थे कि इंग्लैंड जीते, और इंग्लैंड के जीतने की वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। और साथ ही साथ जो दोनों अंपायर इस मैच में अंपायरिंग कर रहे थे, दे बोथ वर ऑस्ट्रेलियन। तो आप अंदाजा कर सकते हैं सारी चीज़ें मैं कहूँगा कि हो गई इत्तफाकन, लेकिन ये सारी सिनेरियो था कि इस तरह की पॉसिबिलिटी थी, और उसके बावजूद इंग्लैंड मैच जीता, और इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड फ्रॉम ग्रुप 1 आर नाउ थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। अब दूसरे ग्रुप में क्या होगा उसके हवाले से, लेकिन उससे पहले अगर इंग्लैंड की बेन स्टोक ने, जैसा मैंने कहा कि 42 रन बनाए, 36 गेंदों का सामना किया। श्रीलंका की बॉलिंग की बात की रहे तो महेश टिक्षाना 4 ओवर में 22 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। इनके अलावा 3 ओवर में 40 रन दिए कसुन रजीता ने, कोई विकेट हासिल नहीं की। लहरू कुमारा ने 3.4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। अब फिर बात करें वनिंदा हसरंगा, 4 ओवर में हसरंगा ने 4 ओवर में 23 रन दिए और 2 विकेटें। स्पिनर्स उनके ट्रम्प कार्ड थे, जिस तरह हसरंगा ने 4 में 23 दिए, इसी तरह धनंजय डे सिल्वा ने भी 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। और चरित असलंका ने एक ही ओवर करवाया गया, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर चरित असलंका ने 1 ओवर में 8 रन दिए। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद इंग्लैंड की जो इनिंग पेस थी वो आपके साथ शेयर करते हैं कि जैसा श्रीलंका ने अपने पहले पावर प्ले में 54 रन बनाए, इंग्लैंड ने अपने पहले पावर प्ले में 70 रन बनाए। इंग्लैंड की पहली 50 जो है वो 5.1 ओवर में होगी, जबकि श्रीलंका की 4.5 ओवर्स में। इंग्लैंड के 9.1 ओवर में 82 रन थे, और इंग्लैंड का 100 रन 12.2,
और श्रीलंका का 100 रन इन 12.5 ओवर्स। तो ये दोनों टीमों के दरमियान डिफरेंस रहा, लेकिन इंग्लैंड बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ बेटर टीम, वन ऑन द डे। और जाहिर है चैंपियन टीम वही होती है कि जो तमाम कंडीशन में जाके, बेशक मुश्किल से मुश्किल ज़रूर हो, अपनी टीम को जितवा के बाहर आती है। तो ये इंग्लैंड को क्रेडिट देना पड़ेगा हमें कि इंग्लैंड आर नाउ थ्रू टू द सेमीफाइनल्स। और पॉइंट्स टेबल आपको बताते चले कि ग्रुप 1 के जो पॉइंट्स टेबल है, न्यूजीलैंड फिनिश्ड एट द टॉप with 7 points from 5 games, winning 3 and losing 1, and with a net run rate of 2.11. England, second in the list, 5 match, 3-1, 1 loss, 7.73 is the net run rate. और ये डिफरेंस ऑस्ट्रेलिया से किया है कि ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल 7 ही पॉइंट हासिल किए हैं, 5 मैच खेले, 3 जीते 1 हारा। लेकिन जहां इंग्लैंड का 0.73 है, वहां ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट -0.173। तो नेट रन रेट पे ऑस्ट्रेलिया जो है वो तीसरे नंबर पे आया, क्वालिफाई ना कर सका इंग्लैंड के मुकाबले में। श्रीलंका फिनिश एट 4th, विनिंग 2 मैचेस आउट ऑफ 5, लूजिंग 3, 4 पॉइंट्स इनके रहे और -0.42 इनका नेट रन रेट। आयरलैंड 5 मैच खेला, 1 जीता 3 हारा, इनके 3 पॉइंट थे और -1.65। अफगानिस्तान 5 मैच खेला, 3 हारा और इनके 2 मैचेस रेन अफेक्टेड थे, तो इन्होंने इनके 2 पॉइंट्स है और -0.571 इनका नेट रन रेट। ग्रुप 2 की बात की जाए तो इंडिया इज नाउ एट द टॉप ऑफ द टेबल फ्रॉम 4 गेम्स, विनिंग 3, लूजिंग 1, पॉइंट्स है इनके 6 और इनका नेट रन रेट है 0.73। साउथ अफ्रीका 4 मैचेस, 2-1, 1 लॉस, 5 पॉइंट्स, 1.44 is the net run rate. Pakistan is at 3rd place with 4 points, played 4, 1-2 and lose 2, and with 1.117 net run rate. Bangladesh are at 4th place, 4 मैच खेले, 2 जीते 2 हारे, 4 पॉइंट्स इनके भी हैं और -1.27 इनका नेट रन रेट है। जिम्बाब्वे 5वें नंबर पे, 4 मैच खेले, 1 जीता 2 हारा और इनके 3 पॉइंट्स हैं, -0.313। और नेदरलैंड 4 मैच खेले, 1 जीता 3 हारा और इनके 2 पॉइंट्स हैं, -1.233। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की, जब जिम्बाब्वे की मैच जीतने की बात आती है ना नेट रन रेट पे, पॉइंट टेबल पे, फिर बड़ा अफसोस होता है कि यार ये मैच पाकिस्तान को 131 का टारगेट, कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, पाकिस्तान को अचीव करना चाहिए था, लेकिन अनलकीली फॉर पाकिस्तान वो अचीव नहीं कर सका। और आज जो सिचुएशन है उसका वो मैच बिल्कुल जिम्मेदार है। ऑल्दो कि मैं तो यही कहूँगा कि इवन हमें अगेंस्ट इंडिया भी मैच जीतना चाहिए था। जब लास्ट 3 ओवर्स में 48 रन इंडिया को चाहिए थे मैच जीतने के, तो आप किसी भी बॉलिंग अटैक को ये टोटल दे दें तो वो बासानी इसको डिफेंड जरूर करेगी, लेकिन पाकिस्तान का दिन नहीं था। ये सारी चीजें हैं जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ गेम। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद। ये प्रोग्राम जो है आप मेरे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरा यूट्यूब का एड्रेस है स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हमाद। प्रोग्राम जारी है और जैसा मैं फेसबुक, जैसा कहा कि आज हम आपके मैसेजेस थ्रू फेसबुक शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में, तो मुशर्रफ चौधरी और हमदुल्ला मलाखेल हैं, इन्होंने प्रोग्राम को पसंद किया। तो बहुत शुक्रिया जनाब आप दोनों का प्रोग्राम पसंद करने का। और साथ ही साथ इंग्लैंड की टीम पहुंच चुकी है इनटू द सेमीफाइनल्स अलोंग विद न्यूजीलैंड। कौन सी टीम पाकिस्तान वाले ग्रुप में से पहुंचेगी ये देखना पड़ेगा। एक शौक हो गया ऑस्ट्रेलिया को, ऑब्वियसली डिफेंडिंग चैंपियन एंड होस्ट ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल्स में नहीं पहुंच सका, तो एक सेटबैक ऑस्ट्रेलियन के लिए, क्योंकि उनके मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है और उनकी टीम सेमीफाइनल से पहले ही इस दौर से बाहर होगी। बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड आपको इस पर रिजल्ट्स मिले होंगे और ये क्रिकेट का हिस्सा है। जितना शॉर्टर फॉर्मेट में आप जाएंगे तो छोटी टीमों के पास मार्जिन ज़्यादा हो जाता है। अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो आप छोटी टीमों का बड़ी टीमों से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर T20 है तो 20 ओवर्स की मैच में एक इनिंग या एक बॉलिंग स्पेल जो है वो मैच का नक्शा बदल देते हैं। और ऐसे ही हमने देखा कि अगर आज आदिल रशीद का बॉलिंग परफॉर्मेंस देखी जाए, राइट आर्म लेग स्पिनर, उन्होंने ज़बरदस्त बॉल किए, उनके साथ सैम करन ने बहुत अच्छे बॉल किए। श्रीलंका की जानिब से हसरंगा और धनंजय डिसिल्वा, इन दोनों ने बहुत स्पिनर्स का रोल नजर आया। सिडनी में हमेशा से स्पिनर जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और यही वजह है कि स्पिनर्स ने, अगर आप इकोनॉमी देखेंगे स्पिनर्स की, तो वो आपको फास्ट बॉलर्स के मुकाबले में बेहतर नजर आएगी। अनटिल एंड अनलेस कि आप इंटेलिजेंट एनफ फास्ट बॉलर्स की बात कीजिए, लेकिन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के पास एक एंगल जो है वो बड़ा उसको एडवांटेज होता है कि वो एंगल के थ्रू बॉल जो है उसका राइट हैंड बैट्समैन से बाहर जा रहा होता है और वहाँ उसके लिए वो उसको ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल पे भी अगर वो करे, जो कि इन्होंने करके देखे, ज़्यादातर वाइड यॉर्कर्स किए और बैट्समैन जो है वो अपनी क्रीज पे स्टक होकर रह गया,
और उसको थोड़ा सा हिलना चाहिए था बैट्समैन को, ताकि वो कम से कम बॉल तो मिडल करता। बॉल डॉट पे डॉट हो रहे थे और उनको ये नहीं खेले इस तरह। तो यहाँ मैं कहूँगा कि श्रीलंकन बैट्समैन, जिस तरह पहले 10 ओवर की बात की जाए और आखिरी 10 ओवर की बात की जाए, तो पहले 10 ओवर में 80 और आखिरी 10 ओवर में सिर्फ 60 रन। बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत, क्योंकि फिनिश नहीं किया। दसुन उनके शनाका जो उनके कैप्टन है, जो कहते हैं कि लंबी शॉटें भी लगा लेते हैं, और आज बाउंड्री इतनी बड़ी नहीं थी। बाकी अगर ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड देखे जाए उसमें बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, लेकिन आज के मैच में बाउंड्रीज इतनी बड़ी नहीं थी। इनको स्कोर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए। इसी डिफरेंस की वजह से मैच का रिजल्ट जो है वो श्रीलंका के हक में नहीं आया, और इंग्लैंड थोड़ा सा टेंस जरूर हुआ मैच, और इंग्लैंड जो है उसने क्वालिफाई कर लिया फॉर द सेमीफाइनल। अब देखते हैं कि इंग्लैंड का पाकिस्तान के ग्रुप में से किस टीम के साथ होता है। जी हाँ, इंग्लैंड दूसरे नंबर पे आई है, तो पाकिस्तान के ग्रुप में जो टीम टॉप पे फिनिश करेगी, अभी तक इंडिया है, तो इंग्लैंड का शायद इंडिया से सेमीफाइनल्स हो, और न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के ग्रुप में से अगर साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में से जो टीम आएगी उसके साथ सेमीफाइनल होगा। ये अब इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा कि देखते हैं कि कौन सी टीम पाकिस्तान का सेमीफाइनल, अगर पाकिस्तान पहुंच भी जाएगा तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल इंडिया से नहीं हो सकता। पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल जीत ले और इंडिया दूसरा सेमीफाइनल जीत ले, तो फिर पाकिस्तान और इंडिया दोबारा फाइनल में आपको T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे। 2007 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला गया, और उस फाइनल में मिसबाह उल हक का जो वो रैम शॉट था, जो रिवर्स शॉट थी, उस शॉट की वजह से पाकिस्तान आज तक बड़ा उस पर अफसोस करता है कि यार ये हम जीत सकते थे। मिसबाह उल हक ने वो मैच बनाया, लेकिन एक गैर जरूरी शॉट आपके दिमाग में आई और आप रैम शॉट खेल रहे, तो बजाय इसके कि आपने लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे बड़े लंबे लंबे मिसबाह उल हक ने छक्के लगाए, आप वही अपने आप को बैक करते, अपनी एबिलिटी को देखते और एक बड़ी शॉट लगाते, तो शायद आप मैच पाकिस्तान के हक में ले आते। और लेकिन खैर अगले 2 साल के बाद 2009 में यूनुस खान कैप्टन थे पाकिस्तान के, और फिर पाकिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को शिकस्त दी, और पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान जो है वो विनर बना। पाकिस्तान के शॉर्टकमिंग्स, और पाकिस्तान ने जो एक मोहम्मद हारिस को जो रोल दिया पिछले मैच में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, मैं चाहूँगा कि उनको वन डाउन की जगह अगेंस्ट बांग्लादेश आप ओपन करवा। देखिए, एक बैट्समैन के पास पोटेंशियल है कि वो पावर प्ले में बेस्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं, और पावर प्ले का मकसद क्या होता है कि आप जो सर्कल के बाहर 30 यार्ड सर्कल के बाहर शॉट्स लगा देखते हैं फील्डर्स के सर के ऊपर से, ताकि आपको चौके या छक्के मिल जाए। ना मिले छक्का, चौका जरूर मिलेगा आपको। तो ये सलाहियत उनके अंदर है। इवन उन्होंने छक्के भी लगा के दिखाए, आपको 11 बॉलों पे 28 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के शामिल थे, 1 चौका शामिल था। तो देखें, बैटिंग वो करना जानते हैं, ऑल्दो के वेन पार्नेल का पहला बॉल उनके सर पे हेलमेट पे भी लगा, और उसके बाद से क्या जबरदस्त मैं कहता हूँ कि काउंटर अटैक किया मोहम्मद हारिस ने। पाकिस्तान सुपर लीग की ये मैं कहूँगा कि दरियाफ्त है, वहाँ से ये टैलेंट निकल के आया और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आया। ये इनिंग की वजह से मोहम्मद हारिस को खुद बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, और साथ ही साथ इफ्तिखार अहमद, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड में वो इतने छक्के नहीं लगा सकेंगे, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया था कि उनके अंदर पूरी सलाहियत है कि वो छक्के लगा सकते हैं इवन ऑस्ट्रेलिया के भी ग्राउंड में। और अगेंस्ट इंडिया भी उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर किया, और अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उनका जो 106 मीटर का छक्का है वो आज तक अभी भी सबको याद है कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा। लेकिन जो सेकंड फास्टेस्ट 50 पाकिस्तान की तरफ से स्कोर की गई शादाब खान की, आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए है टॉप 3 में, 20 ओवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल चाहिए हमें ऐसे हार्ड हिटर्स, पावर हिटर्स जो छक्के और चौके लगाए, और हमें 6 ओवर में 60 रन दे, 10 ओवर में इवन 80 या 90 इवन 100 रन दे दें। उसके बाद से आपके पास दूसरे बैट्समैन आ जाएं जो, अगर लेट से आपकी विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो वो दूसरे अंदाज की क्रिकेट खेलें और आप 140 या 60 के करीब। लेकिन अगर ये बैट्समैन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको अगर आप ऊपर बारी करा देंगे तो आप ज़्यादातर मैचेस में 180 to 200 रन स्कोर कर पाएंगे, जो कि मैच विनिंग है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की, तो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत पोटेंट है। बीट हारिस, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज धानी, मतलब आप नाम लेना शुरू कर दें तो ख़त्म नहीं होती फहरिस्त। हमारे पास इतने ज़बरदस्त फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, तो हमारे बैट्समैन जब तक बोर्ड पे टोटल अच्छा नहीं लगाएंगे तो बॉलर्स के लिए थोड़ा मार्जिन कम हो जाता है। हाँ, अगर ये अच्छा टोटल देना शुरू कर दें कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपके जो परसेंटेज ऑफ विनिंग है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगी विद पैसेज ऑफ टाइम।
तो मैं यही चाहूँगा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है, पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप जो है, वो कम अज़ कम अच्छा परफॉर्म करे, अच्छे रन बनाए, अच्छा स्टार्ट दे हमारी टीम को, पाकिस्तान फिनिश करे ऑन हाई नोट। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स 360 विद अहमद हम्माद, और ये हमारी ट्रांसमिशन आप फेसबुक पे भी लाइव देख सकते हैं, और ट्रांसमिशन देखने के लिए आपको facebook.com/धनक चैनल, जी हाँ, इस पर जाइए और हमारी ये ट्रांसमिशन लाइव देखें। जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के हवाले से स्टैट्स है कि इसमें गुज़श्ता जो लास्ट 5 मैचेस खेले गए, पहला मैच बिटवीन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये मैच न्यूजीलैंड ने 89 रन से जीता, इसी वर्ल्ड कप की बात हो रही है। फिर बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका वन बाय 104 runs. Then the match between India and Netherlands, Indian won by 56 runs. And then New Zealand versus Sri Lanka, New Zealand won by 65 runs. And Pakistan versus South Africa, Pakistan won by 33 runs. और आज के मैच में England won by 4 wickets. तो ये रिकॉर्ड है इस ग्राउंड का, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चले कि पाकिस्तान के पास जो अब मौका है कि पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस को मजीद कैसे बेहतर कर सकता है। अगेंस्ट वही पाकिस्तान को जो एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, वही उसी को जारी रखना पड़ेगा, और वही पाकिस्तान के लिए मैं कहूँगा कि फ्यूचर है कि पाकिस्तान अपने स्टाइल ऑफ क्रिकेट को चेंज करे। वो टिपिकल 90s के क्रिकेट कि हम कहें कि 10 ओवर में हमने अगर 60-70 रन भी बनाए हैं तो आखिरी 10 ओवर में हम 100 रन बना लेंगे, नहीं, हमारे पास अब वो अब्दुल रज़ाक भी नहीं है, शाहिद खान अफरीदी भी नहीं है, तो जो स्लॉग वाले बैट्समैन है वो नहीं है। तो हमारे पास अगर पावर प्ले, शुरू का पावर प्ले, हर टीम ज़्यादातर मैचेस वो टीम जीत रही है जो पावर प्ले में ज़्यादा अच्छे रन बना रही है। बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, उस मैच में पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। बांग्लादेश के स्पिनर्स हमें पता है, तस्कीन अहमद उनके फास्ट बॉलर हैं, वो बड़े फॉर्म में हैं, रन्स भी कम दे रहे हैं, साथ साथ विकेटें भी ले रहे हैं, और लिटन दास बड़ी फॉर्म में है। अगेंस्ट इंडिया भी हमने देखा कि पावर प्ले में उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली, कुछ 24 बॉलों में 50 रन कर लिए थे। तो जो बैट्समैन इन फॉर्म है, और प्लस उनके पास पोटेंशियल प्लेयर, बेशक आउट ऑफ फॉर्म है शकीबुल हसन उनके कैप्टन, लेकिन बड़े डेंजरस मैं कहूँगा कि कस्टमर है, तो उनके खिलाफ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। विकेट टेकिंग ऑप्शन सबसे बेस्ट है। पाकिस्तान के पास जो बॉलर्स हैं वो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, और वो बॉलर्स अगर क्लिक कर जाएं, विकेट लेना शुरू कर जाए, तो ऑब्वियसली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी हमने देखा, नेदरलैंड को छोड़ दें वो हमसे बहुत कमज़ोर टीम थी, अगेंस्ट इंडिया इवन हमने देखा कि हमारे ये बॉलर्स जो हैं उन्होंने रन्स बनाना इतना आसान नहीं था इंडियन बैटिंग लाइनअप को भी। तो पाकिस्तान का वही ऑप्शन बेस्ट यही है कि अगर बॉलिंग की बात की जाए तो विकेट लेने की कोशिश की जाए, और वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दूसरी टीम के खिलाफ मैच जीतना। और अगर बैटिंग कर रहे हैं तो पावर प्ले का बार बार पहले 6 ओवर का फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। और उन 6 ओवर का फ़ायदा उठाने का मकसद, फ़ायदा क्या है कि ऑब्वियसली एक अच्छा स्टार्ट हो, और आइसिंग ऑन द केक ये होगा कि अगर आपने 6 में स्टार्ट कर लिया और आपकी कोई विकेट नहीं गई, फिर तो आप ऑल आउट जाएं। उसके बाद से आपके पास विकेट्स इन हैंड है, तो आप हर ओवर में 10 से 12 रन बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जो बैट्समैन सेट हो गया है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आपकी आई सेट हो गई, 20-30 रन आपने बना लिए, तो अब आप विकेट लूज ना करें, अब आप मैच को डीप लेके जाएं। ज़्यादातर टीम्स यही करती हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के मैच की बात करें, कल ऑस्ट्रेलिया तकरीबन हार गया था। राशिद खान ने जो 48 रन की इनिंग खेली, एक चौके की और जरूरत थी। और ऑस्ट्रेलिया के मैच हारने की वजह क्या है कि ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर और एरॉन फिंच दोनों आउट परफॉर्म। एरॉन फिंच खुद बाहर बैठ गए और कैमरून ग्रीन को उन्होंने ओपन करवाया डेविड वार्नर के साथ, लेकिन डेविड वार्नर बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया हैवीली रिलाई कर रहा था ऑन कैमरून ग्रीन, उसके बाद मिचेल मार्श, फिर आप बात करें ग्लेन मैक्सवेल, स्टोइनिस, ये वो बैट्समैन है जिस पे ऑस्ट्रेलिया रिलाई कर रहा था। यंगस्टर्स की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया अब इस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से भी बाहर हो गया। तो अब क्या ऑपरेशंस होंगे ऑस्ट्रेलिया के कि उनकी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या सोचा जा रहा है कि कहाँ उनसे गलती होगी। टीम सिलेक्शन की बात की जाए, पाकिस्तान की हमें पता है सिलेक्शन पे गलती हुई थी, हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में इन पे जिक्र किया कि कौन कौन से प्लेयर इस टीम में होने चाहिए थे, कौन नहीं होने चाहिए थे। हर इवेंट के बाद आपको दोबारा से री एवेल्यूएट करना होता है कि आपने जो टारगेट सेट किया था हर प्लेयर से, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उनमें से कौन सा प्लेयर पूरा होता और कौन सा नहीं उतर पाया। तो उसके अलावा और कौन से ऑप्शंस हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट जारी है, पाकिस्तान सुपर लीग जारी है, अभी तो फॉरेन पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, तो उस टेस्ट सीरीज को भी देखा जाएगा। और मैं चाहूँगा कि बाबर आजम जो है, कल भी मैंने प्रोग्राम में यही कहा कि बाबर आजम को अब फैसला करना होगा कि बाबर आजम सिर्फ टेस्ट क्रिकेट और वनडे खेलें, ये उनके अपने लिए बेहतर है, उनकी क्रिकेट के लिए बेहतर है। अगर वो अपना कैरियर थोड़ा ज़्यादा लंबा करना चाहते हैं, हमें पता नो डाउट बेस्ट बैट्समैन अगर टेस्ट क्रिकेट की बात की जाए, इवन अगर वनडे क्रिकेट की बात की जाए, तो यहाँ तक अपने आप को महदूद रखें।
2020 क्रिकेट में किसी और के लिए जगह दे दी। कोई ऐसी बात नहीं है, आप खेले, आपने खेल के अच्छा प्रूफ भी करके दिखाया, लेकिन हर मैच में मुश्किल नज़र आ रहा है कि बाबर आजम इतना एग्रेसिव खेल सके, उनका स्टाइल ऑफ क्रिकेट नहीं है। और फिर बात की जाए पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की बात की जाए, लोअर मिडिल ऑर्डर की बात की जाए, फास्ट बॉलर्स तो हमें पता है कि बहुत, ये बंच ऑफ फास्ट बॉलर जो है हमारे पास, ये बहुत अच्छा है। ये हम इनको टेस्ट भी खिला सकते हैं, वनडे भी और T20 भी, लेकिन इनमें भी रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए कि कोई बॉलर जो है वो अनफिट ना हो जाए, बर्न आउट ना हो जाए। तो जो बेंच स्ट्रेंथ है उनको आपको चांस देना पड़ेगा। अगर आप सीरीज़ कोई खेल रहे हैं तो सीरीज़ आपकी सिक्योर हो गई है, तो बाकी रिमेनिंग मैचेस आप उनको मौका दें ताकि वो भी मैच प्रैक्टिस में रहे। फेसबुक पे हमारी ट्रांसमिशन जारी है और हमें कतर से मंजर महमूद मंजर, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, वेलकम टू द शो। जी हाँ, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सॉन्ग की, तो प्रोग्राम का वक्त तो मेरे आज के प्रोग्राम का तकरीबन ख़त्म हुआ जाता है। पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ लक, और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान अपना मैच तो कम से कम जीत कर बेशक सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई ना करे, लेकिन फिनिश करे टूर्नामेंट ऑन हाई नोट। और हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, और साथ ही साथ चाहेंगे कि पाकिस्तान अगर कहीं से चांस ज़रूर बन जाए तो किसी ना किसी तरह 1992 के वर्ल्ड कप की तरह पाकिस्तान सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करे। और हमें पता है जब पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो पूरा जोर लगा देता है फिर फाइनल के लिए, और फिर ऑब्वियसली ट्रॉफी भी अपने नाम करके आता है। तो हम इसी नोट पे आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे और आपसे इजाज़त चाहेंगे, और साथ ही साथ आपसे कहेंगे कि आप भी हमारे साथ ये दुआ करेंगे जनाब पाकिस्तान एक तो बांग्लादेश को एक अच्छे मार्जिन से हराए, ताकि पाकिस्तान का नेट रन रेट साउथ अफ्रीका से बेहतर हो जाए, और पॉइंट्स तो ऑब्वियसली 2 मिलेंगे तो उससे आगे हो जाएगा। और जो साउथ अफ्रीका का मैच होना है उसमें बारिश हो जाए, या जो इंडिया का मैच होना है उसमें भी बारिश हो जाए। तो ख्वाहिश है हमारी, हो सकता है हम अगर दुआ दिल से करेंगे तो शायद अल्लाह सुन ले और हमारी बात बन जाए। खैर, एनीवेज, ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ अ शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.